रियासत को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर रखा जाए और वो उनको रेड लाइन उनका लीडर है ना कि रियासत पाकिस्तान। यहाँ सियासी जमातों के लीडरान को मुल्क बदर भी किया गया, फांसियाँ भी दी गईं, उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी हुई, लेकिन हमने किसी सियासी जमात को 9 मई करते नहीं देखा। हमने किसी जमात को भारत के टेलीविज़न पे बैठ के ऑपरेशन सिंदूर 2 की ऑफर करते नहीं देखा। तो ये रवैये कैसे हैं, आप जरा इस पे। देखिए शमसी साहब, रियासत जो है जी वो माँ की तरह है। अब चाहे वो सियासी पार्टी हो जाए या इंटरनेशनल जो लोग हमारे खिलाफ हैं, बल्कि आप इस तरह समझ लिए कि हर मुल्क तरक्की कर रहा है, तो जितने हमारे दीन के भी मुखालिफ और साथ जो लोग हमारे मुल्क की तरक्की के भी मुखालिफ हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। ठीक। अच्छा, डिस्पाइट कि ये मुल्क में मुख्तलिफ लोग चल रहे हैं, अब ये इसकी तशरीह करना और तफरीक करना कि कौन सा बंदा किसकी उंगलियों पे नाच रहा है और किसके इशारों पे ये काम कर रहा है, ये थोड़ा सा अब डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि रियासत ने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। कौन से मुल्क से चल रहे हैं ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स, वो डिफ्रेंशिएट हो गया। बिल्कुल ठीक। देखिए, हेल्दी ऑपोजिशन होनी चाहिए, अपोजिशन हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। यानी अगर आपकी कोई चीज नेगेटिव है और वो मुल्क के लिए नुकसान दे तो उसको उजागर करना चाहिए और उसका साथ सोल्यूशन देना चाहिए। ये तो है इसका आपके सवाल का पहला वाला आंसर। जो सेकंड आंसर है, जिस तरह के आपने बताया कि कुछ भी हो जाए, यहां कोई चीज नेगेटिव हो जाए, जिस तरह भी आपने वफाकी वजीर साहब का नाम लिया, तो हम रियासत पे डाल देते हैं या इंटेलिजेंस ऑफिसर, पहले अमेरिका से पैदा सी, अब वो इस पे डाल देते हैं। भाई उनके पास जिंदगी में और मुल्क के लिए बहुत अहम काम है। बिल्कुल ठीक है। इसमें वो किसी इस लेवल पे ना जाते हैं, ना ऑथराइज्ड हैं, और ये गलत फहमी पैदा होती है। किसी का घरेलू मसला किसी ने नहीं डालना तो वो डाल देता है जनाब इसने किया है। तो जब रियासत पे कोई उंगली उठाएगा तो वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है और मैशियत को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कोई इंटेलिजेंस वाले, कोई ऐसे लोग इस चीज में नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ी छोटी सी चीज है और ये सियासी बयान है। सियासत यहां हर कोई बात कर रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो, उसको पूरा अख्तियार है। बताइए कहां अपोजिशन बात नहीं करती, किस फोरम पे नहीं करती, किस जगह प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। हुकूमत, उसका हुकूमत भी सियासत ही है ना जी, हुकूमत वाले भी तो सियासतदानी है, वो उसका प्रिकॉशन मेजर्स लेते हैं। तो ये अदारे जिसको हम रियासत कहते हैं, जिनके स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जिनका काम है, वो इन चीजों में नहीं आते। सो जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से और किसी जमात से भी हो, और वो अगर रियासत को वीक करेंगे, तो रियासत ने ये डिफाइन कर लिया हुआ है कि पहले अब पाकिस्तान है, कोई मुल्क के खिलाफ ठीक है किसी एंड से कोई बात होगी। आपके लिहाज से ये कौन लोग हैं, क्योंकि वो छुपे हुए तो है। कोई भी देखिए जी, छुपे हुए कोई भी नहीं यार, खुल के गल करो। मैं खुल के साहब, मैं जनाब खुल के बात, अगर आप वफाकी वजीर साहब की बात कर रहे हो, कोई घर का मेंबर भी हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है, कोई अपना रिश्तेदार के साथ कोई लेन देन वाले मामलात भी हो सकते हैं। तो जिसकी एक्सेस है अंदर तक की, ठीक, जिसकी एक्सेस है घर तक के अंदर है, मौजूद है, वो हो सकती है। तो मेरे हिसाब में ये उनका कोई निजी मामला है और इस पे कमेंट करना बनता ही नहीं, मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि ये कोई रियासती मामला भी नहीं है, और किसी से भी हो सकता है। अच्छा, या तो जिसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है वो क्या कंप्लेंट करे तो फिर रियासत का इशू, रियासत का बनता है, और वो ये फोरम नहीं है जी जिसने कंप्लेंट करनी है। और ये याद रखिए, कभी भी अगर ऐसा हुआ है तो उसके बाद वो दोबारा उस प्रोग्राम में आए हैं और उन्होंने कहा कि जी सब ठीक है, वसीम बदामी साहब का आप दोबारा प्रोग्राम में, वो दोबारा एवरीथिंग इज फाइन, और उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या हुआ। सो ये किसी का निजी मामला लग रहा है, बजाहिर लग रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया होगा, निजी मामला लग रहा है, तो ठीक है, ये सेटल हो जाएगा। हाँ, मुल्क में ऐसे इकदाम, अब मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बात कोई भी करे, कंस्ट्रक्टिव ना हो तो, और मुल्क को जिसका नुकसान पहुंचे, उसका रियासत को ना इजाजत देनी चाहिए और ना ही किसी पार्टी से भी उसका तल्लुक हो, ना ही उसको ये कहना चाहिए।